बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी मेडिकल फ़ील्ड के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ हमारी खुराक से है, हमारे खाने पीने से है। और वो कौन सी मेडिकल फ़ील्ड है जिसमें हम ग़ज़ा के बारे में पढ़ते हैं, फ़ूड के बारे में पढ़ते हैं। वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स यानी कि HND। HND एक 4 साला प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाता है कि वो पेशेंट की डाइट को मैनेज कर सके। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ फूड को एश्योर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं HND न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये डिग्री है क्या, किस बारे में है, इसमें क्या क्या स्टडी किया जाएगा और स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद किस काबिल हो सकते हैं। इसका जो बेसिक इंट्रो है वो ये है कि 4 साल ये डिग्री है, BS प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम साइंसेस में। HND को 4 साल पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट इस काबिल हो सकता है कि वो हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में प्रॉपर चेकअप कर सकें पेशेंट का, उनके डाइट प्लान को बना सकें। अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसके मुताबिक उसकी डाइट तैयार कर सकें। अगर कोई पर्सन जिम जॉइन कर रहा है, उसने मसल्स को बूस्ट अप करना है तो उसके लिए क्या डाइट है। अगर कोई वीक पेशेंट है, उसने इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कौन सी फ़ूड उनके लिए बेटर है, कौन सी फ़ूड उनके लिए बेनिफिशियल है और किसके नुकसान ज़्यादा हैं उनके लिए। अगर कोई फ़ैट पर्सन है वो ज़्यादा फ़ैट लेगा, लिपिड यानी कि चिकनाई की चीज़ें खाएगा, फ़ास्ट फूड खाएगा, तो वो ज़्यादा ओबेस हो जाएगा, ओबेसिटी की तरफ मूव ऑन करता जाएगा, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो जो न्यूट्रिशन के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वो पेशेंट को प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं उसके बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से, उसकी हेल्थ के लिहाज से, उसकी डिज़ीज़ के लिहाज से। इसके अलावा डिफ़रेंट सिचुएशंस होती हैं, जैसे किसी को आयरन की कमी है तो उसको ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ी प्रेफर करते हैं कि इस चीज़ को खाओ, इसमें आयरन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको आयरन के इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का? प्री मेडिकल होनी चाहिए बायोलॉजी के साथ यानी FSC साइंस के साथ। FSC प्री मेडिकल में अगर आपके 45% टू 50% मार्क्स आ गए हैं तो आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल हैं आप इस डिग्री को अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल होने के बाद दूसरी बात जो आती है वो ये है कि एंट्री टेस्ट। आपने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ के एंट्री टेस्ट को पास करना भी इंतहाई लाजमी है। एंट्री टेस्ट में अमूमन 80% मार्क्स चाहिए होते हैं उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए। एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए? FSC में जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फ़िज़िक्स ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इन पे गौर करके पढ़ना चाहिए। इनके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अमूमन जो एंट्री टेस्ट होता है वो इतना टफ़ नहीं होता, इजीली क्लियर हो जाता है। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा, साइंसेस के अलावा, इंग्लिश ग्रामर भी ऐड होती है थोड़ी बहुत और पाक स्टडी के कुछ MCQs भी ऐड होते हैं। और ये यूनिवर्सिटी की अपनी मर्ज़ी होती है वो कितने परसेंटेज वाला पास करते हैं स्टूडेंट एंट्री टेस्ट में, और उनको MCQs देते हैं या कोई रिटन वर्क भी देते हैं कि आप इसको राइट करें। कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं पेपर को या फिर ईजी बनाते हैं। जिसने FSC को अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए तो एंट्री टेस्ट इंतहाई इजी होता है, और सम टाइम होता भी ऐसे है कि बहुत ही ज़्यादा इजी वो MCQs डाल देते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का खर्चा होता है तो फ़ी कम होगी एज़ कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने खुद इंस्टीट्यूट बनाया होता है, टीचर्स हायर किए होते हैं, उनको पेमेंट करनी होती है, जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी देनी होती है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा फ़ी रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी इनकम भी इसमें से निकालनी होती है क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में 4 साला प्रोग्राम की तकरीबन 4 लाख हो सकती है फ़ी। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 5-6 लाख भी हो सकती है। लेकिन जो ऑलमोस्ट क्राइटेरिया है वो यही है कि 4 लाख के राउंड अबाउट इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं 4 साला HND को। पर सेमेस्टर 30,000 टू 50,000 आ जाएगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं
क्योंकि उसमें एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड होती है, मेडिकल चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी एंड एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड होती है। प्राइवेट सेक्टर में ये सारा कुछ होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनकी फ़ी ही होती है इतनी, इस वजह से उनकी कम फ़ी होती है। जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं उन्होंने लाइब्रेरी चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, एडमिशन फ़ी वो सारा कुछ सेपरेट लेना होता है। मेडिकल चार्जेस उन्होंने जो डॉक्टर रखा होता है चेकअप के लिए, उसका भी उन्होंने खर्चा निकालना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में 4 साला जो HND है उसमें 10 लाख तक आपका हो सकता है, और ये जस्ट फ़ी है। बाकी आपका जो अलग खर्चा है ट्रांसपोर्ट का वो सारा सेपरेट होगा। स्कोप इसका क्या है, जो BS HND है उसका रोल हॉस्पिटल्स में भी है और क्लिनिक्स में भी है। जो न्यूट्रिशन के क्लिनिक होते हैं, अगर तो कोई पर्सन बिज़नेस करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जिम के साथ अपना क्लिनिक बनाए, क्योंकि जो जिम वाले होते हैं वो प्रॉपर डाइट प्लान लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और हर मसले के लिए हम जनरल फिजिशियन यानी MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जैसे एक पर्सन ने न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन की हुई है तो डाइट प्लान लेने के लिए हम MBBS की जगह एक न्यूट्रिशनिस्ट को प्रेफर करेंगे। पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ जो होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल तो ट्रेंडिंग है, डाइट प्लान लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है, खा पी के बैठ गए, तो ओबेसिटी को कम करने के लिए डाइट प्लान ले रहे हैं जिसमें वो सैलड खा रहे हैं। प्रॉपर डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट उनको लिख के देते हैं कि आपने मॉर्निंग में ये खाना है, इवनिंग में ये खाना है, और लंच टाइम आपने ये खाना है। ये चीज़ें आपने छोड़नी हैं, और ये लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका वेट गेन होगा या लॉस होगा, जो भी उनकी डिमांड हो कि हम हेल्दी होना चाहते हैं या अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, जैसा कि हॉस्पिटल्स में देख चुके हैं हम, क्लिनिक में भी देख चुके हैं, और पब्लिक हेल्थ में भी देख चुके हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन में भी देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या रोल है। फूड इंडस्ट्रीज़ में जब कोई चीज़ बनाई जाती है, फूड बनाई जाती है, खाने पीने वाली चीज़ें, जैसे आप मेरिट ब्रेड की एग्ज़ाम्पल ले लें, डान ब्रेड की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उसके पैकेट पे लिखा होता है कि इसमें ये चीज़ डाली गई है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल कंपनी या इंडस्ट्री से, उनके ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतने कैलोरीज़ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, फैट्स इतने हैं, प्रोटीन्स इतने हैं। तो उनकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट जाता है फूड इंडस्ट्री को विज़िट करने। वो विज़िट करते हैं कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, एक्सपायर चीज़ तो नहीं कोई ये उन चीज़ों में डाल रहे। न्यूट्रिशनिस्ट प्रॉपर फूड इंडस्ट्री को विज़िट करता है, हर चीज़ वो चेक करता है, फ्रीज़र में क्या है, ये किस तरह बना रहे हैं, बनाने वाली चीज़ें, बर्तन साफ़ सुथरे हैं, उनमें कोई मिलावट तो नहीं हो रही। जो एडल्ट्रेशन होती है कि उनमें कोई चीज़ें मिक्स कर देती हैं जो वेट इंक्रीज़ कर दें, या फिर कोई ख़राबी पैदा करने वाली चीज़, या कैलोरीज़ सेट ना हों, वो सारा एक न्यूट्रिशनिस्ट देखता है, क्योंकि 4 साल में उसने फूड के तमाम अज्जा को पढ़ा होता है। कौन सी चीज़ बॉडी के लिए अच्छी है और वो कितनी मिकदार में होनी चाहिए, उसकी लिमिट एक्सीड करेंगे तो वो इंसानी बॉडी को ख़राब कर सकती है, या फिर किसी चीज़ में ओवर फैट हो तो इंसान को काफ़ी हैवी फ़ील होता है। मैदे में कोई चीज़ ऐसे लगता है जैसे अटक गई है, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। कोई ख़राब चीज़ हो तो डिज़ीनेस स्टार्ट होगी, वॉमिटिंग होगी। सम टाइम देखते हैं पिक्चर्स वीडियोज़ में कोई स्नेक निकल आया, कीड़ा निकल आया, तो ये क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि फ़ूड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, नुकसानदेह ना हो। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ऐसे ही होती है। प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, जैसा डेयरी प्रोडक्ट्स कर लो, उनमें प्रिजर्वेटिव कौन से ऐड किए जा सकते हैं, ये सारा कुछ ये देखते हैं। और सैलरी फिर आप जिस तरह का काम करेंगे उस हिसाब से इसकी सैलरी होगी, जिसमें हॉस्पिटल या क्लिनिक, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है, आपका अपना हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, उस हिसाब से होगी। फ़ी पेशेंट आप कितना चार्ज करते हैं वो आपका होगा। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ में आप विज़िट करने जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस लिहाज से आपकी अमाउंट आएगी, इनकम आएगी, वो फिर आपकी सैलरी नहीं होगी। वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना इनपुट देंगे आप उतना उसमें से इनकम हासिल करेंगे।